नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए से कुछ लोगों ने मेरे लेख पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने मुझे सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये तो चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सभी मुझे जानते हों आप में से। लेकिन ज़्यादा भटकते ना हुए बात से मुद्दे की ओर आते हैं। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं चीज़ें कि मीडिया में जो चल रहा है, आप में से शायद जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली आई एम ए जर्नलिस्ट एंड ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड आई विल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। सो सीधी सी बात है कि जो हाल अभी है मीडिया का, जो टीवी मीडिया हमारे सामने देखने को मिल रहा है हमें, कि खबरें ना होकर जो चीज़ें हैं कि मीडिया की आपस की जो लड़ाई है, टीआरपी का जो स्कैम चीज़ें आई, उससे पहले जो चला 4 महीने, उसके अलावा जो चैनलों के बीच दो द्वंद्व युद्ध जो चला आ रहा है पिछले 4 महीने से, इसका क्या निष्कर्ष निकला और इसका पब्लिक डिस्कोर्स क्या बना, कि चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मसला हो, चाहे वो लॉकडाउन में मजदूरों के पलायन का मसला हो, चाहे वो कहीं पे लिंचिंग का मसला हो, चाहे कहीं पे कोई पोग्राम हो गया, नरसंहार जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो दिल्ली दंगे हो गए, चाहे चीज़ें कई हो गई, लेकिन उनको रिपोर्ट किस तरह किया गया। कहीं पे हाथरस का मामला जैसे है, हाथरस में जो घटना हुई, जो जघन्य अपराध हुआ, उसके अलावा राजस्थान के कितने इलाकों में हीनियस क्राइम्स हुए। जब देश में पिछले एक वक्त ऐसा था भी बीते 1-2 हफ्ते पहले कि एक दिन के अंदर 18 रेप की घटना उत्तर प्रदेश से और लगभग उतनी ही संख्या राजस्थान से। तो अब इस समय जो मेरा आज का ये मुखातिब होने का जो मेरा मकसद है इस वीडियो के ज़रिए, सबने बात करी कि मीडिया को ऐसा होना चाहिए, मीडिया को वैसा होना चाहिए, जर्नलिस्ट्स को वैसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। सबने अपने अपने तरीके बताए, हर तरह से जर्नलिस्ट खुल के भी आए। कुछ लोगों ने अपने राइट विंगर्स, कुछ लोगों ने राइट विंग की साइड थे, कुछ लोग लेफ्ट विंग की साइड थे और कुछ लोग जर्नलिज्म की साइड थे। तो यही है। तो अभी मेरा जो इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, मैं बात करने का मेरा जो मोटिव है, सबसे अहम जो मेरा मोटिव है वो ये है कि उन बच्चों का किसने सोचा है कि जो जर्नलिज्म में एडमिशन ले रहे हैं, जो नए नए बैचलर अंडर ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, उनको उनका क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, उनकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए कि उनको क्या करना है आगे। मैं सबसे पहले उन बच्चों को एड्रेस करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप लोग जर्नलिज्म आपने चुना है पढ़ाई के लिए, आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं, इस क्षेत्र में जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, आप इसमें बहुत विविधताएं हैं, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन है, और उसके अलावा जो है एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग और मास कॉम, और उसके अलावा एक चीज़ है इसमें जो खालिश जर्नलिज्म जिनको करना है, जो सिर्फ जर्नलिज्म के लिए आ रहे हैं, जिनको आगे जाके पत्रकारिता ही करनी है, जिनको आगे जाके पत्रकारिता ही करनी है, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले समझिए इस चीज़ को कि आप क्या करने आ रहे हैं और पत्रकारिता का असल चेहरा क्या था और क्या होना चाहिए, क्या था और क्या है, कि बहस में ना पढ़ के आप ये देखें कि क्या होना चाहिए। हमें जब कोर्स में पढ़ाया जाता है, हमारे जब फर्स्ट ईयर के दिनों में हमें पढ़ाया गया था, अभी तो खैर हमारा आखिरी साल है और चीज़ें चल रही हैं, तो जब आज से 2-3 साल पहले जब हमें पढ़ाया गया, आज से 2-3 साल पहले जब हमें पढ़ाया गया कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे अपने टाइम में, जब कानपुर दंगों में वो मारे गए गणेश शंकर विद्यार्थी जी, वो एक पत्रकार थे और वो घटना स्थल पे मौजूद थे उस दिन, तो जब दंगे हुए थे। तो उसके बाद गांधी जी ने भी उसका शोक जताया कि हमने एक ऐसी महान आत्मा को एक धार्मिक उन्माद और इसके बीच में हमने एक गणेश शंकर विद्यार्थी जैसी महान आत्मा को खो दिया। तो बेसिकली पहले से क्या होता आया है, अब क्या हो रहा है, इस बहस से अलग होकर कि होना क्या चाहिए, पत्रकारिता का स्वरूप क्या होना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से कि इसको आखिर तक देखें और जो भी लगे कि मैं अपनी समझ से, जितनी समझ मैंने, जितना पढ़ा लिखा, जितना मैंने अपने प्रोफेसर्स को सुना, जितना मैं अपने बड़ों के बीच में बैठा, उससे जो मुझे कुछ मिला और जो उसके बाद जो आकलन है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। वो उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ जो आने का जो इसमें अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। बात क्या है, हर चैनल की अपनी अपनी लायबिलिटीज़ हैं। हर व्यक्ति आता है, हर बच्चा आता है फर्स्ट ईयर में, सोचता है मैं निष्पक्ष जर्नलिज्म करूँगा, निष्पक्ष पत्रकारिता की ओर जाऊँगा, या फिर मैं सच की पत्रकारिता करूँ। लेकिन जैसे जैसे जब वो इस फील्ड के लिए एक्सपोज होता है आगे, तो उसे पता चलता है कि असलियत क्या है,
एडिटोरियल पॉलिसीज़ क्या होती हैं चैनलों की, न्यूज़ रूम्स के अंदर होता क्या है, खबरों का स्वरूप कैसे बदला जाता है, खबर असलियत क्या होती है, लेफ्ट इंक्लाइंड चैनल की एडिटोरियल पॉलिसीज़ क्या होती हैं, राइट इंक्लाइंड चैनल की एडिटोरियल पॉलिसीज़ क्या होती हैं। तो जब उसे समझ में आने लगता है, जब वो एक द्वंद्व में फंसता है कि यार मैं क्या सीख क्या था, किताबों में तो ऐसा नहीं पढ़ा था मैंने, जो किताबों में पढ़ाया गया था वो तो बिल्कुल अलग स्वरूप था, वो तो एक अलग रूपरेखा थी, वो तो जर्नलिज्म दूसरी तरीके का था, वो तो ये जर्नलिज्म नहीं है जो ये हो रहा है। यहाँ पे तो ऐसा है कि हमें खबरें बदलने के लिए बोला जा रहा है कि इस खबर का एंगल ये करो। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 2010 या 11 के आसपास जो एक टेप केस, उन्हीं दिनों के आसपास जो एक टेप कांड आया था, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें हमारे मतलब मीडिया इंडस्ट्री में जो बदलाव हुए हैं। व्हाट इज़ जर्नलिज्म, पहले तो हमें जो समझाया गया, हमें जो पढ़ाया गया किताबों के ज़रिए, हमारे बड़ों ने जो हमें बताया और जो हमारे समझ में आया, वो ये कि रिसर्च, रिपोर्ट एंड राइट, ठीक है। तो जो आपने देखा, जो आपने अपनी आंखों से देखा, आप उसको हूबहू रिपोर्ट कीजिए, उसको वैसा ही लिखिए, बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होके, ना कि हम किसी पूर्वाग्रह से, ये कि हम हिंदू हैं तो एक मुस्लिम के प्रति एक पूर्वाग्रह रख लें, मैं मुस्लिम हूं तो किसी हिंदू के प्रति पूर्वाग्रह रख लूं, या मैं हिंदू हूं तो किसी मुस्लिम के प्रति पूर्वाग्रह रख लूं और फिर उस खबर को उस तरह से लिखूं। ये नहीं होना चाहिए, जर्नलिज्म का स्वरूप ये नहीं है। तो अभी होना क्या चाहिए उन बच्चों को, मैं ये एड्रेस करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने साथियों से, मैं अपने छोटे बहन भाइयों से एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपने साथियों से भी रूबरू होऊंगा और मैं उसके बाद अपने सीनियर्स जो हैं उनसे भी मैं अपना एक संदेश देना चाहूँगा, एक छोटे होने के नाते। सबसे पहले मैं अपने जो आ रहे हैं जूनियर्स, जो इसमें भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरा एक कहना है, सबसे पहले तो अगर आप मीडिया के वर्तमान चेहरे को देख के जर्नलिज्म की ओर आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो भूल जाइए, क्योंकि इस अभी वर्तमान समय की ज़रूरत है कि मीडिया का जो फिलहाल का स्ट्रक्चर है ना, इसको खत्म किया जाए, इसको खत्म किया जाए। हाँ, ये बात अटपटी लग सकती है कि ये एक छोटे से यूट्यूब वीडियो में आके कैसी बातें कर रहा है कि मीडिया स्ट्रक्चर को खत्म किया जाए। मीडिया के फिलहाल के चेहरे को खत्म किया जाए, क्योंकि अभी इसमें जर्नलिज्म नहीं हो रहा है, इसमें इट इज़ टोटली अ पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग जो अभी चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या चल रहा है कि कोई सरकार के बिल्कुल विरोध में है, कोई सरकार के बिल्कुल ही पक्ष में है, बिना कोई बिल्कुल विरोध के लिए विरोध करे जा रहा है, कोई बिल्कुल आंख बंद करके पक्ष लिए जा रहा है, या उसके मतलब अंधेरे फैसलों के खिलाफ भी खड़ा है, जो चाहे कितने ही कितने ही नुकसानदायक फैसले हों उनके साथ खड़ा है। कुछ फैसले शायद सरकार ने लिए हैं, अच्छे लिए होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अब 6 साल से आपको सरकार की कोई बुराई नज़र नहीं आई, आपको ये नज़र नहीं आया कि 6 साल में कोई रोज़गार नहीं निकला है, आपको ये नज़र नहीं आया कि सरकार अपने आधे से ज़्यादा प्रॉमिसेस पे फेल हुई है। तो ये चीज़ें देखना ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, आप रेप्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते ये बोल के कि फलाना वहाँ क्यों जा रहा है, फलाना वहाँ क्यों नहीं गया, हाथरस क्यों गया, भैया राजस्थान क्यों नहीं गया, आप क्यों नहीं गए राजस्थान, आप भी तो विपक्ष में थे वहाँ पे। और अगर आपको हाथरस जाने की इतनी वो थी, इतना आपको दर्द था हाथरस के पीड़ितों का, तो आप धौलपुर जाते, जहाँ पे 20 दुकानें जलाकर राख कर दी गई, जहाँ पे मतलब 20 दुकानें इसलिए जला दी गई अल्पसंख्यक समुदाय की कि पंचायत चुनाव में उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रत्याशी को वोट नहीं दिए थे। और इस सब से इम्पोर्टेंट क्या है कि इस सब की रिपोर्टिंग कैसे हुई, इस सब को रिपोर्ट कैसे किया गया, इस सब को रिपोर्ट किया गया पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर। किसी चैनल ने इसमें सरकार के बिल्कुल पक्ष में जाकर खड़े हो गए, कोई चैनल बिल्कुल सरकार के विरोध में जाकर खड़े हो गए, किसी ने एक्चुअल रिपोर्ट, किसी ने। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बहुत लंबी बात चली जाएगी, ये बहुत लंबी बातचीत खिंच जाएगी, तो मैं सबसे पहले मैं अपने छोटे भाई बहनों को एड्रेस करना चाहता हूँ, जो चीज़ वो मैं कह दूँ, उसके बाद डिस्कशन को कितना भी लंबा चलना है वो चलता रहेगा। तो बात ये है कि आप लोगों से मेरी गुजारिश, आप पहले तो इस चेहरे पर विश्वास मत कीजिए मीडिया के जो आपको अभी दिख रहा है, इस पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए आप, ये यकीन करने लायक चेहरा है ही नहीं मीडिया का जो आप देखकर या प्रेरित होकर जिससे आप जर्नलिज्म की ओर आ रहे हैं। आइए जर्नलिज्म की ओर, आपका स्वागत है, हम लोग हैं आपका स्वागत करने के लिए। और हम लोगों को जैसे हमसे ऐसे सीनियर मिले जिन्होंने हमें राह दिखाई, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया, शायद इसीलिए मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ और अपनी बात कह पा रहा हूँ, इसीलिए मैं शायद किसी चीज़ के मतलब हम किसी के ज़्यादा ये नहीं पड़े पीछे कि, और हमें ऐसे अच्छे सीनियर्स मिले जिन्होंने हमें राह दिखाई, जिन्होंने हमें बोला कि पढ़ो लिखो, और जितना हो सके पढ़ो और जितना हो सके लिखो चीज़ों को। इसलिए मतलब मैं जो है बहुत कम वीडियोस के जरिए रूबरू हुआ हूँ, और जितना मैं लिखने में जितना यकीन रखता हूँ, और हुआ ये है कि मेरे लेखों से हर तरफ के लोग ऑफेंड हुए हैं, तो मैं अपने उसमें ना घुसते हुए मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। बात ये है साथियों, मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जो है इस पैटर्न को समझिए, ये पैटर्न को जो है ना चैनलाइज किया जा रहा है।
मतलब आपको भ्रमित किया जा रहा है ये दिखा के कि ये जर्नलिज्म है, कोई कह रहा है ये जर्नलिज्म है। 4 महीने तक एक सुसाइड पे अटके रहना क्या जर्नलिज्म है? फिर जब टीआरपी स्कैम खुलकर आता है तो बाकी चैनल अपने आप को साधु संत दिखाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं कि हमने अच्छा किया, हम अच्छा कर रहे हैं। हाथरस केस को हमें एक केस स्टडी के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसके बात करना चाहता हूँ कि समझाने वाला मैं तो होता कौन हूँ उसको जो मैं आपको समझाऊँ। मैं उसकी हम केस स्टडी करते हैं। जब रात को वीडियोस डालनी शुरू करी तनुश्री पांडे ने, वो जिस भी मीडिया हाउस के लिए काम करती है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, तनुश्री पांडे ने, उनका मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि शी एक्टेड लाइक अ ब्रेव जर्नलिस्ट हाथरस इंसिडेंट में। तो हुआ क्या, जब उन्होंने रात को वीडियोस बनाई तो वो पूरी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से डाली और उस पूरे थ्रेड को उन्होंने एक्सपोज किया उस थ्रेड के जरिए कि पुलिस जो भी हरकत करी थी, जो रात को शव जलाया गया। आप एक चीज़ समझिए, अगर वही वीडियोस तनुश्री पांडे अपने जिस बैनर के लिए वो काम करती है वहाँ पे भेजती तो क्या वो चैनल चलाता? वो चैनल उन वीडियोस को फंसा देता। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी चैनल का मैंने यहाँ नाम नहीं लूँगा, मैं कुछ रिपोर्टर्स के नाम में इसलिए लिए, मैंने तनुश्री पांडे जी का नाम इसलिए लिया बिकॉज शी एक्टेड लाइक ए ब्रेव जर्नलिस्ट और उनका नाम लिया जाना चाहिए। तो बात ये है कि उन्होंने वो वीडियो बनाई, रात को रिपोर्टिंग करी, आधी रात को अपने रिस्क में, जो भी हम पुलिस के साथ बातचीत करी, पुलिस वाले जवाब देने को तैयार नहीं थे। तो वो थी एक रिपोर्टिंग, वो था एक जर्नलिज्म, जो आपने एक्चुअल जगह पे गया, आपने वो रिपोर्ट किया जो वहाँ पे हो रहा है। आपने किसी प्रोपेगेंडा के उसमें आके वो नहीं किया, मतलब आप किसी प्रोपेगेंडा में नहीं आए, आप एग्जैजरेट नहीं हुए। जिस बैनर के नीचे आप काम करते हैं आपने उसका दबाव नहीं आया, हालांकि वो बैनर की भी सबने देखी कारगुजारियाँ, जो जिस बैनर के तले तनुश्री पांडे काम करती हैं, उस बैनर ने भी खूब कारगुजारियाँ जो कि वो भी देखी हैं। उसके अलावा उस बैनर की भी कारगुजारियाँ देखी हैं लोगों ने, जो पिछले 4 हफ्ते से चीख चीख के जो मुख्यमंत्री, जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री से, जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से तू तड़ाक कर रहा है एक व्यक्ति आके बाजुएं चढ़ा के, ओए संजय राउत, ओए अनिल देशमुख। तो ये चीज़ें जब हो रही हैं प्राइम टाइम्स में, आप ये कर रहे हो, आप आने वाली नस्लों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि इस तरह का जर्नलिज्म होता है? तो सर प्लीज़ आप कुछ भी कहिए, इसको जर्नलिज्म मत कहिए, आप इसको ब्रांडिंग कह लीजिए। आप ठीक है, आप हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एज एडवर्टाइजर काम कर रहे हैं, कह लीजिए, किसने दोष दिया, कौन मना कर रहा है एडवर्टाइजिंग करने से? बट प्लीज फॉर गॉड सेक प्लीज डोंट कॉल इट जर्नलिज्म, एंड यू आर नॉट सपोज टू कॉल इट जर्नलिज्म इफ यू आर प्रोपेगेंडिंग, इफ यू आर प्लेइंग अ प्रोपेगेंडा फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो प्लीज नए बच्चों को भ्रमित मत कीजिए, हमारे साथ के, हमारी नस्ल के बच्चों को, हमारे बाद की नस्ल के बच्चों को जो आ रहे हैं जर्नलिज्म में, उनको भ्रमित मत कीजिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो भी एडमिशन ले रहे हैं अभी जर्नलिज्म में, आप लोगों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ जितना हो सके पढ़ने और लिखने में यकीन कीजिए, जितना हो सके। मैं आपको सजेशंस है मेरे पास आपके लिए अखबारों के, हो सकता है आपको लगे कि शायद किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त और चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है, होती हैं। अखबार, टीवी चैनल्स होते हैं कुछ पूर्वाग्रह से ग्रस्त, कुछ अपनी विचारधाराओं की तरफ झुकाव होता है, लेकिन रिपोर्ट करना एक सबसे बड़ी चीज़ है। मैं नाम उन जर्नलिस्ट का भी लूँगा, हो सकता है उनका थोड़ा सा इस तरफ झुकाव हो और उन पर आरोप भी लगे कि उन्होंने फलानी खबर नहीं दिखाई, लेकिन चाहे उस व्यक्ति का लेफ्ट के तरफ इंक्लाइंड है, किस भी तरफ इंक्लाइंड है, लेकिन कम से कम मुद्दे उठाए उस व्यक्ति ने अपने प्राइम टाइम में, नौकरी के मुद्दे उठाए, लोगों के मुद्दे उठाए, चाहे उसका इंक्लाइन मतलब वैचारिक झुकाव उसका किसी भी तरफ है, वो आप छोड़ दीजिए ना। आप ये देखिए ना, उसने आपके मुद्दे उठाए, जबकि वो आप उसके विरोध में हैं। जब भी आपने व्हाट्सअप किया कि आप अपने प्राइम टाइम में हमारी आवाज़ उठाइए ना, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, भर्तियाँ नहीं निकली हैं, रिजल्ट्स नहीं आए, तो उस व्यक्ति ने अपने प्राइम टाइम में आवाज़ उठाई है। हाँ, हो सकता है मैं भी उनके कई विचारों से सहमत नहीं हूँ, उनकी आइडियोलॉजिकल इंक्लाइनिंग, हो सकता है मैं भी उससे कई इंक्लाइनिंग से सहमत नहीं, और कई लोग सहमत नहीं हैं, मेरे होने से कुछ नहीं होता, कई लोग सहमत नहीं हैं। लेकिन आप ये देखिए मुद्दे कौन उठा रहा है लोगों के। तो कितनी देर की हो गई ये वीडियो? हाँ, तो वीडियो थोड़ी जो है लंबी जा रही है, मैंने अभी पता किया है। तो चीज़ें तो खैर जो भी है, मैं डिस्कशन ये जितना भी लंबा जाएगा, लगभग 20-22 मिनट जो भी जाएगा, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा सहन कर लेना। हो सकता है आपको, कई लोगों को ये फालतू की बात लग सकती है, लेकिन ये ज़रूरी होती है, कभी बातें कर लेनी चाहिए। तो आज टेलीग्राफ की एक हेडलाइन है, कल द कारवां के पत्रकार, कारवां के बारे में आप सबने सुना होगा। कारवां एक मैगजीन है जो कि सबसे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है, जो सबसे लंबी ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आती है दिल्ली दंगों पर, जो बेहतरीन काम किया जिन्होंने। कारवां के एक पत्रकार हैं आहान जोशुआ पैनकर के साथ जो मॉडल टाउन थाने में हुआ, एसीपी जो भी हैं वो उन्होंने जो किया,
तो ये जो है टेलीग्राफ ने जो हेडलाइन छापी है, देश बदल गया एंड हियर इज द प्रूफ, जो टेलीग्राफ की हेडलाइन है, आप इस तरह से जर्नलिज्म को समझिए। मुझे इस अखबार की, किसी को भी सब अखबार की आइडियोलॉजिकल इंक्लाइनिंग से कोई फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अखबार एक आवाज़ बन रहा है, एक हेडलाइन पे एक ऐसा मुद्दा है जिसको होना चाहिए हेडलाइन पे, तो आप उस चीज़ को समझिए। आप विचारधाराओं से ऊपर उठिए अगर आप पत्रकारिता में हैं। ये बहुत घिसा पिटा तर्क है जो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है घिसा पिटा लगेगा आपको कि विचारधाराओं से ऊपर उठ के पत्रकारिता करिए, लेकिन करिए, प्लीज़ करिए। हो नहीं रही है इसलिए कहने की ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, हमारे साथ के लोगों को। एक मेरे सीनियर हैं श्याम मीरा सिंह भाई हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत उनके मैं लेखों से बहुत मुतासिर हूँ। उनके साथ भी यही दिक्कत, और कई बार इसी दिक्कत का सामना मुझे मेरे कई दोस्तों को करना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ पर लिखते हैं। तो अभी कभी उधर से मुस्लिम हमें संघी बोल जाते हैं, कभी संघी हमें बोल देते हैं कि ये तो मुस्लिमों की तरफ पक्ष लेते रहते हैं। तो ये चीज़ें जब आप सुनने लगे हो ना तो आप समझो कि आप मुद्दे उठा रहे हो, जब आपको हर तरफ से बुराइयां मिलने, हर तरफ के लोग आपकी बातों से ऑफेंड होने लगे, और जबकि उसी सेम पीरियड में हर तरफ के लोग आपकी बातों से साथ में खड़े रहें, आपके साथ खड़े रहें, आपके पक्ष में रहें, तो आप समझिए आप कुछ कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत कुछ पत्रकारिता को कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं नए साथियों को यही कहना चाहता हूँ जो जर्नलिज्म में आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप आइए, पढ़िए, लिखिए, कुछ भी आपको करना है, पहले तो आप इस चेहरे को नकार दीजिए, आप नया जर्नलिज्म, नया स्ट्रक्चर खड़ा कीजिए। आप कर सकते हैं, आप लोग, आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो दम है, आपके अंदर वो प्रतिभा है पढ़ने लिखने की, आपके अंदर वो रिसर्च एटीट्यूड है जो आप कर सकते हैं। नया जर्नलिज्म खड़ा, नया क्या मतलब, जो वर्चुअल जर्नलिज्म आप खड़ा कर सकते हैं, खबरों का जर्नलिज्म, जनता के सरोकारों की पत्रकारिता जिसे बोलते हैं। कितनी सरकारी नौकरियां गई, कितने सरकारी चैनलों में से ऐसे पत्रकारों को हटा दिया गया जो कुछ कर रहे थे, जो कुछ जिन सरोकारों की बात कर रहे थे उनको हटा दिया गया। तो आप बनिए, आवाज़ बनिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो चीज़ें हो रही हैं उनको समझिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड जर्नलिज्म कभी भी वो जर्नलिज्म नहीं हो सकता। जहाँ पे जो लोग सरकारी विज्ञापन के लिए खबरों का व्यापार कर रहे हैं, वो कैसे जर्नलिज्म हो सकता है, आप उस चीज़ को समझिए। मैं इसमें ज़्यादा लंबा ना जाते हुए अब अपने उन साथियों से अपील करना चाहता हूँ जो मेरे साथ के हैं, जो मेरे से सीनियर्स हैं, कि प्लीज़ आप विचारधाराओं में मत पड़िए, प्लीज़ आप एक चीज़ करिए, आप पत्रकारिता को संभालिए। नई नस्ल आपसे सीख रही है, नए बच्चे आपको देख कर आ रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें कुछ ऐसा मत दिखाइए, या उसने कुछ ऐसा मत दिखाइए कि वो एक तरफ आने लगें, वो एक तरफ मुतासिर ऐसे हो जाएं कि उन्हें दूसरी तरफ का विचार सुनने को ना मिले, दूसरी तरफ की लेके उनकी आंखें बंद हो जाएं। तो इन चीज़ों को समझिए। बहुत लंबा जा रहा है डिस्कशन, मैं इस चीज़ को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसको अगले 1 मिनट में समअप कर देता हूँ। आज के कई अखबारों की हेडलाइन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने जो है कोविड की खबरों को प्रमुखता से चलाया है, टेलीग्राफ ने जो है वो पत्रकार के साथ जो मारपीट हुई उसको प्रमुखता से चलाया है, और द हिंदू ने भी कई चीज़ों को अलग से कई मुद्दों को प्रमुखता से चलाया है। तो बात को समझिए प्लीज़, आप पत्रकारिता को संभालिए। और आपको बस ये एक कन्वर्सेशन थी जो मैं लेके आया, जो मेरा मकसद था इस कन्वर्सेशन के जरिए नए छात्रों से रूबरू होने का, जो जर्नलिज्म में आना चाह रहे हैं। प्लीज़ इस चेहरे को समझिए और इस चेहरे को नकारिए। आप जो पढ़िए, किताबें हैं यार, किताब आप मेरे से पूछिए, आप मेरे से सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं, मैं हूँ। मेरे अलावा मैं कई सीनियर्स के नाम बताऊँगा जो आपको सही मार्गदर्शन आपका करेंगे। जहाँ मुझे लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे से कई ऐसे सीनियर्स हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन आप समझिए चीज़ों को जितना हो सके, रिसर्च, रीड, राइट एंड देन रिपोर्ट द एक्चुअल व्हाट यू सीन, प्लीज़। सो वही बस यही समाप्त कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मेरा यही था, आप लोगों से इंटरेक्ट करना। बहुत टाइम से मैं वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ, मैं बहुत कम जो है कैमरे पे इंटरेक्ट होने का मेरा मन करता है। मैं जितना हो सकता है लिखने में यकीन रखता हूँ। तो आप इन्हीं चीज़ों को, मेरा मतलब मोटिव यही था कि इंटरेक्ट कर सकूँ आपसे, और जितना मेरे बस में है वो मैं कर सकूँ। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, आप जिस भी मीडियम के थ्रू ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं, पहले तो मेरे ही चैनल पर अगर आप देख रहे हैं तो आप ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो में ज़रूर अपनी कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको इंटरेक्शन कैसा लगा, और अच्छी लगे लाइक करें। विचारों से असहमत हैं तो वो भी अपनी असहमति भी दर्ज करें, असहमति भी आपकी खुली तरह से निमंत्रित है, ठीक है। तो
बस यही कहना चाहूँगा। और आप मुझसे सोशल मीडिया पर कहीं भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर उमेश भरतपुरिया के नाम से है, मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं वीडियो, यूट्यूब पे कनेक्ट करने के लिए आपके लिए है ही। इंस्टाग्राम पे @journo.umesh79। ये जो जितने भी नए हैंडल्स आप नीचे देख रहे हैं, ये मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे कनेक्ट करने के लिए। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, आप मेरे से विमर्श कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं। आपको लगे कि मैं आपसे आप मुझसे कुछ सीख सकते हो, वो भी हो सकता है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर तक ये वीडियो देखने के लिए, काफ़ी लंबा था, और इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बीच में ज़रूरी फ़ोन कॉल्स आए, वो काटने भी पड़े आपके लिए, क्योंकि आपसे कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी थी। तो बस यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, इंसान से मोहब्बत कीजिए, हर इंसान से मोहब्बत कीजिए, कोई भी किसी भी धर्म का हो, और सबसे ज़रूरी कि इंसानियत को बचाइए। पत्रकारिता बच जाएगी अपने आप, सब कुछ बच जाएगा, धर्म बच जाएगा, हिंदुइज़्म बच जाएगा, इस्लाम बच जाएगा। बस इंसानियत को बचाइए, लोगों से प्यार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।